देखिए, अभी आप लोगों को क्लास 10th इकोनॉमिक्स में चैप्टर फर्स्ट का जो टॉपिक है अर्थव्यवस्था के प्रकार, है ना, ये मैंने आप लोगों के सामने बोर्ड पे लिखा है कि आज विश्व में निम्नलिखित 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। कितनी प्रकार की अर्थव्यवस्था? आज पूरे विश्व में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? 3 प्रकार की, ठीक है। जिसमें से पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, है ना। तो आज पूरे विश्व में लगभग जितने भी देश है वहां पर कितने अर्थव्यवस्था पाए जाते हैं? 3 अर्थव्यवस्था। कौन कौन सा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो चलिए हम लोग बारी बारी से तीनों को पढ़ते हैं। तो देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, स्वामित्व का अर्थ क्या होता है? मालिकाना हक, है ना। जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, किसी पर्सनल व्यक्ति के पास होता है, और वे उसमें जो भी उत्पादन होगा, जो भी उसमें इनकम होगा, उसका उपयोग स्वयं अपने पर्सनल लाभ के लिए करेगा, वैसी अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। कौन सी अर्थव्यवस्था कहेंगे? कौन सी अर्थव्यवस्था कहेंगे? तो यहां पर आप लोग इसमें नोट में लिख सकते हैं कि इससे प्राप्त लाभ को व्यक्ति अपने किस लाभ के लिए करता है? इससे प्राप्त लाभ को व्यक्ति अपने निजी उपयोग में करता है, यानी उसमें जो भी लाभ प्राप्त होगा उस लाभ का उपयोग जो है वो अपने निजी हक में करेगा, ठीक है। उसके बाद है समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था? कौन सा अर्थव्यवस्था? वैसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन, स्वामित्व मतलब मालिकाना हक, और संचालन मतलब उनको नियंत्रित करने का अधिकार सरकार के पास होता है। किसके पास होता है? उसे हम लोग क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। कौन सा अर्थव्यवस्था कहते हैं? जैसे चीन, क्यूबा आदि देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। चीन, क्यूबा आदि देशों में कौन सा अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। और बात यदि करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, तो देखिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन सा? अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया में जो है आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। कौन सा अर्थव्यवस्था है? और चीन, क्यूबा आदि जैसे देशों में कौन सा अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था? अब देखिए, पूंजीवादी आप लोगों को समझ में आया, जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसके पास होता है? किसी निजी व्यक्ति के पास होता है, और उसमें जो भी उत्पादन होगा या जो भी इनकम प्राप्त होगा उस इनकम को अपने पर्सनल यूज में उपयोग करेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो भी वस्तुओं का उत्पादन होता है, इसका उपयोग जो होता है वो जन कल्याण के लिए होता है। किनके लिए किया जाता है? किनके लिए किया जाता है उनका उपयोग? जन कल्याण के लिए किया जाता है, ठीक है। आप लोग यहां पर नोट में लिखिए फिर से, इसका उपयोग जन कल्याण के लिए किया
जाता है। क्योंकि आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि सरकार का जिन भी चीजों पर नियंत्रण रहता है, जिन भी चीजों का संचालन वो स्वयं करती हैं, तो उसमें किसी पर्सनल व्यक्ति के यूज के लिए नहीं, बल्कि देश के अंदर मौजूद जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों के लिए उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था? कौन सा अर्थव्यवस्था? वैसे अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। सरकार के पास भी होता है और निजी व्यक्ति के पास भी होता है। ऐसे अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। कौन सा अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो हमने क्या कहा आप लोगों को कि वैसे अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और उनका संचालन सरकार के पास भी हो और निजी व्यक्तियों के पास भी हो, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब यहां पर देख लीजिए, जैसे भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत कैसा देश है? तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। ठीक है, और देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो पूंजीवादी और समाजवादी इन दोनों के बीच का क्या है? रास्ता है। क्योंकि इसमें जो है आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी आ जाता है और मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला भी आ जाता है। ठीक है।